जी हाँ, कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या सितंबर महीने तक कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या दोस्तों कोरोना की वैक्सीन आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं होगी? या फिर कोरोना वायरस को पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लग सकता है? दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में मृत्यु दर कम आखिर क्यों है? हमारे आसपास कोरोना का मरीज होने पर लोग परेशान हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों ने एंटी मास्क कैंपेन शुरू कर दिया, उसके लिए आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना से जुड़े ऐसे तमाम सवाल जवाब। आखिर WHO ने क्या कहा दोस्तों कि कब तक कोरोना खत्म हो सकता है? इस दुनिया को कोरोना वायरस से मुक्ति, छुटकारा, निजात आखिर कब मिलेगा? इसकी समय सीमा क्या है? कोरोना से जुड़े 10 ऐसे बड़े सवाल जो आपको जरूर जानने चाहिए एक आम आदमी, एक नागरिक होने के नाते। आइए मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़े ऐसे ही FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिनके ऊपर आखिर विशेषज्ञ एक्सपर्ट की क्या राय है, बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट आखिर इन सवालों के जवाब में क्या कह रहे हैं। इसके अलावा भी कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें भी जानेंगे। भारत में अभी कोरोना का आंकड़ा कुल कितना पहुंच चुका है, कितने लोग भारत में इस वायरस के चलते कुल मर चुके हैं, मरने वालों की संख्या कितनी, वगैरह वगैरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे कि क्या सितंबर महीने में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। तो दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल इस बारे में कहते हैं कि सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म की खबर पर आप विश्वास ना करें। अगर किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। एम्स, ICMR या स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर ही आपको सही जानकारी मिलेगी। आप प्रसार भारती के किसी प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वायरस कब खत्म होगा इस बारे में अभी किसी ने पुख्ता रूप से कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि WHO ने आखिर बता दिया कि कब तक इस वायरस से दुनिया को मुक्ति मिलेगी। इसकी एक लिमिट है, इसकी एक टाइमिंग जिसे बोलते हैं ना, वो एस्टिमेट लगाई है WHO ने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना दोस्तों कि 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी, यानी कि एटलीस्ट मान के चलिए आप 2022 मिडिल तक आपको कोरोना वायरस महामारी का खात्मा इस दुनिया से देखने को मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की भी उम्मीद है कि 2 साल से कम समय में कोरोना वायरस महामारी जो इस दुनिया से खत्म हो सकती है। अच्छा, और एक सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या वैक्सीन आने के बाद हमें सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के सभी लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और अब वैक्सीन आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितनी प्रभावी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों कि वैक्सीन आने के तुरंत बाद ही वायरस जो है वो जादुई तरीके से दुनिया से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हाँ, वैक्सीन से हम खुद को बचा सकते हैं, लेकिन वायरस को कंप्लीटली मार नहीं सकते। वैक्सीन से केवल बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक सवाल आता है कि क्या वायरस से पूरी तरह से ठीक होने में समय लग सकता है? मतलब कि वायरस से ठीक होने के बाद ही लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। जो लोग गंभीर रूप से संक्रमित हुए हैं, उनके लंग्स यानी कि फेफड़े वगैरह में जो इन्फेक्शन हुआ, उसको लेकर थोड़ा संदेह है, डाउट है कि कई लोगों में ठीक होने के बाद भी कुछ परेशानी देखने को मिल रही है। ऐसे लोग पूरी तरह कब तक ठीक होंगे? तो इनको या तो ये 6 महीने तक या 1 साल बाद ही पता चल सकेगा। इसके अलावा कोविड वार्ड में कई दिन रहने से मानसिक प्रभाव भी बढ़ता है, उससे भी उबरने में समय लग सकता है। ये कहना डॉक्टर नीरज निश्चल का, जो कि एम्स दिल्ली हॉस्पिटल के एक विशेषज्ञ हैं। और एक सवाल आता है कि दूसरे देशों की तुलना में आखिर हमारे देश में मृत्यु दर कम कैसे है? मृत्यु दर बोले दोस्तों तो एवरेज मान लीजिए आप 100 लोग संक्रमित हुए, उसमें से दूसरे देशों में कितने लोग मर रहे हैं और हमारे देश में कितने लोग मर रहे हैं। 100 में से मान लीजिए दूसरे देशों में 10 लोग मर रहे हैं, हमारे में 4 ही मर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो आखिर ये मृत्यु दर कम क्यों है? ठीक है ना। तो जब तक वायरस भारत में आया ना, उससे पहले कई देशों में फैल चुका था। केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन किया, उस बीच हमने बहुत दूसरे देशों से कुछ सीख लिया था। जिस तरह की लापरवाही दूसरे देशों में हुई, जिस वजह से मृत्यु दर बढ़ी, वैसी गलती हमारे देश ने नहीं की। पहला रीजन तो ये है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी के बारे में कहा जा रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है कि हम वायरस को भी अब पहचान गए कि ये कैसे रिएक्ट करता है, और उसी के आधार पर मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट भी होता है। और ये एक वजह हो सकती है कि हमारे देश में मृत्यु दर कम है। और बाकी नेचुरली तरीके से भी दोस्तों, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप्ड कंट्री। और डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, उनमें ऑलरेडी लोग बाग मेहनत करते हैं, काफी कुछ ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां उनका वायरस से आमना सामना होता रहता है, छोटे मोटे वायरस से। तो यही एक वजह है कि कोरोना वायरस के प्रति इम्यूनिटी भी हम भारतीयों में ज्यादा है के बजाय दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से। क्योंकि अमेरिका वाले घर पर भी एसी में बैठते हैं, कार में जा रहे तो भी एसी में, ऑफिस में जाते हैं एसी में। वो इससे इन्वायरमेंट में, हम तो खेत पे भी जा रहे हैं, मैदान में घूम रहे, कीचड़ में भर गए, कभी कैसे क्या कुछ, मतलब ऐसे गांव वाले जो लोग होते हैं खास करके, उनमें आपको इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। रीजन यही है और यही एक वजह है कि भारत में मृत्यु दर कुछ कम हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, और एक सवाल आता है कि आसपास कोरोना का मरीज होने पर लोग परेशान हो जाते हैं, उसके लिए आखिर डॉक्टर एक्सपर्ट का क्या कहना है? तो अगर आसपास कोई कोरोना का मरीज है तो उन्हें अलग थलग न करें, उनसे बातचीत बंद ना करें, पास नहीं जा सकते तो वीडियो कॉल जरूर करें। इससे मरीज भी मानसिक तौर पर मजबूत होता है और जल्दी ठीक होता है। बाकी बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी होती है, जैसे कोरोना मरीज आ गया समझो आतंकवादी से आ गया, तो ऐसा बिहेव बिल्कुल भी कोरोना मरीज के साथ ना करें। और एक सवाल आता है कि कुछ लोगों ने एंटी मास्क कैंपेन शुरू कर रखा, उसके लिए आखिर एक्सपर्ट का क्या कहना है? तो दोस्तों, जब से वायरस आया तब से देखा जा रहा है कि वायरस से खुद को सुरक्षित रखने में सबसे ज्यादा
ज्यादा प्रभावी चीज अभी मास्क ही है हमारे पास। जब हम युद्ध में लड़ने जाते हैं, तलवार तीर कमान जो होते हैं ना, ठीक उसी तरह से इस कोरोना की लड़ाई में मास्क भी एक औजार है, हथियार है। और इस समय जो लोग एंटी मास्क के कैंपेन चला रहे हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि मास्क लगाने से दम घुट जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे या फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेने से सेहत खराब हो जाएगी। तो ये सारी बातें बिल्कुल अफवाहें हैं। वायरस अभी भी मौजूद है। लापरवाही करने या ऐसी बातों में पड़ने से खुद की और परिवार की जान आप खतरे में डाल सकते हैं। तो बिल्कुल इन बातों का जरूर ध्यान रखें और उम्मीद है कुछ सवालों के जवाब आपको जरूर जानने मिले होंगे, राइट। आइए अब नजर डालते हैं कि भारत में दोस्तों अभी कोरोना के आंकड़े कुल कितने हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रेशियो बताना चाहूंगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अभी इस वक्त के आंकड़े के मुताबिक हर 15 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ समथिंग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा 1,75,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। उसके बाद ब्राजील में 1,13,000 मौतों की खबर है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 69,000 से भी ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटों में देखे गए। और भारत में इस वक्त के ताजा आंकड़े की अगर बात करें ना दोस्तों अपन, तो 69,000 बढ़ोतरी के साथ भारत में अब कुल केस 30,44,940 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं, जिसमें से 7,07,000 केस एक्टिव है, यानी कि जिनका इलाज चल रहा सक्रिय केस है ये, जबकि 22,80,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि रिकवर्ड हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 56,700 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये ऑफिशियल डेटा आंकड़ा निकल कर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मंत्रालय की तरफ से। अच्छा, कोरोना से जुड़ी और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बताया दोस्तों कि आखिर कब तक कोरोना वायरस का टीका आ सका। बार बार दुनिया भर के लोगों में और मीडिया में आपने खबरों में देखा होगा कोरोना वायरस का टीका 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 टीका। तो आखिर ये टीका कब आ रहा, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है ना डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी एक अनुमान जाहिर किया कि भारत में कब तक टीका आ सकता। तो अपडेट आप देख सकते हैं कि भारत में 2020 के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन या बोले तो टीका उपलब्ध हो सकता है। ये कहना खुद हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में साल के अंत तक बोले 2020 लास्ट तक या 2021 की शुरुआत तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन आ जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा दोस्तों कि अगले 4 से 5 महीनों में कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है, यानी कि आने की उम्मीद है। मंत्री ने बाद में हिंदी भाषा में एक ट्वीट करते हुए भी कहा कि कब तक आएगी कोरोना वैक्सीन। पत्रकारों के सवाल पर मैंने उम्मीद जताई कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत इस साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन हासिल कर लेगा। तो ये वाकई में दुनिया भर के लिए और भारत के लिए तो खासकर है ही राहत की बात होगी कि 2020 लास्ट तक भी हमें वैक्सीन देखने को मिल जाए। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं, कोरोना वायरस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की 29 विदेशी जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कहा कि बलि का बकरा बनाया गया। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 29 तबलीगी जमातियों के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया। इन तबलीगी जमातियों पर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन पर आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने मीडिया की फटकार लगाते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश दे दिया। कोर्ट का कहना है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। मीडिया ने इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का एक प्रोपेगेंडा चलाया। आपने बीच में देखा होगा खूब सारी ऐसी खबरें भी आई थी तबलीगी जमात वगैरह को लेकर, तो ये कुछ मसला चल रहा है इसको लेकर। अच्छा, इसी बीच रूस की तरफ से और एक अपडेट ये आ रहा दोस्तों कि रूस ने फिर से लोगों को चौंका दिया। दूसरी कोरोना वैक्सीन को भी तैयार कर लिया और इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं होता, राइट, लेकिन दिस इज ए फैक्ट, बोले तो हकीकत है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो रूस में कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन भी डेवलप हो चुकी है। रूस ने कहा कि उसने कोरोना वायरस की एक और नई वैक्सीन तैयार कर ली है। इससे पहले 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने कोरोना वायरस की सफल वैक्सीन को तैयार कर लिया और ऐसा करने वाला पहला कंट्री रूस बन चुका है। रूस ने पहली वैक्सीन के उपयोग की इजाजत भी दे दी थी और अब रूस ने दूसरी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि पहली वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट सामने आए थे वह नई वैक्सीन लगाने पर नहीं होंगे। बोले तो उसी पहली वाली वैक्सीन का अपडेट वर्जन आ चुका है। रूस ने पहली वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा था और दूसरी वैक्सीन को एपीवैक कोरोना नाम दिया। रूस के एपीवैक कोरोना वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया के वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर फॉर वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में किया है। पहले यह इंस्टीट्यूट टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च प्लांट हुआ करता था। रूसी वैज्ञानिक ये दावा कर रहे दोस्तों कि एपीवैक कोरोना वैक्सीन जो है ना, इसका क्लिनिकल ट्रायल सितंबर में पूरा होगा, लेकिन जिन 57 वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन लगाई गई उनमें किसी भी साइड इफेक्ट का सामना नहीं हुआ। सभी वॉलंटियर्स स्वस्थ हैं और अच्छा भी महसूस कर रहे हैं। और अब देखना यह होगा दोस्तों कि आखिर सितंबर के बाद जब इस रूस की दूसरी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे आते हैं ना, उस दौरान क्या अपडेट सामने आते हैं मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताऊंगा। फिलहाल राजस्थान राज्य के कोरोना अपडेट की बात करें तो खबर देख पा रहे होंगे कि राजस्थान में कोरोना के कुल 69,961 मामले हो
चुके हैं 697, जिसमें नए पॉजिटिव मामले देखे गए। 6 लोगों की मौत होने की खबर है। आज अलवर राज्य में सबसे ज्यादा 115 लोग संक्रमित मिले। ये तो राजस्थान की बात है। और इसी बीच राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को बड़ी राहत दी है। कोरोना जांच में तो तेजी आएगी, लेकिन इसी बीच कोरोना वॉरियर्स को राहत दी है, जो लोग मतलब कोरोना से खिलाफ लड़ने में डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ कर्मी, सफाई कर्मी वगैरह, ये जो अपनी जीवन दांव पे लगाकर कोरोना से बचाने के लोगों के उपाय जो कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, सहायता जो कर रहे हैं ना, इनको राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत उनको कुछ स्कीमों का फायदा वगैरह मिलेगा और इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर डिटेल में देख सकते हैं। और ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स मुझे आपके द्वारा जो कहने का मौका मिला, आपको अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करना, लाइक करके शेयर करना। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके स्टेट गवर्नमेंट के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।